जय हिंद साथियों। मैं अर्जुन प्रताप आपका स्वागत करता हूं आर्यभट्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं साइंस। और साइंस में भी फिजिक्स का जो पोर्शन है हम उसको प्रिपेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो टेक्निकल के रहेंगे। मतलब 80% जो कंटेंट है वो टेक्निकल का रहेगा और 20% इसमें जीडी का रहेगा। हम ज़्यादा देर डीप में नहीं जाएंगे क्वेश्चंस के और उसके, पर हम ऊपर ऊपर से जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। आगे करते हैं स्टार्ट। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर है? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है। 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 10⁻10 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 10⁻11 मीटर और ऑप्शन नंबर डी 10⁻15 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ये है 10⁻−10 मीटर। और मैं आपको बता दूं जो एंगस्ट्रम है वो बहुत लघु दूरी, जो छोटेस्ट डिस्टेंस होती है उसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है। और जब बात हमारे यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हो रही है तो मैं इससे रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चंस और बता देता हूँ। जैसे हमारे पास होता है 10⁻−3, 10⁻−6, 10⁻−9 और 10⁻−12, 10⁻−15, 10⁻−18, 10⁻−21 और 10⁻−24। ये जो सभी जो ये है जो मैंने अभी नंबर लिखे हैं ये सभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के मेज़र के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आप सभी को पता होगा -3 को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो। और -3 को हम बोलते हैं मिली। और -6 को बोलते हैं माइक्रो। और -9 को बोलते हैं हम नैनो। और -12 को बोलते हैं हम पिको। और -15 को बोलते हैं हम फर्मी। और इसके बारे में एक मैं विशेष पॉइंट बताना चाहूँगा। जो परमाणु होता है उसकी जो नाभिक होती है वो इसके कोटि की होती है, यानी 1 × 10⁻−15 मीटर की होती है। और इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। -18, -21 और -24 के लिए। 18 के लिए है एक्टो, -21 के लिए है एक्टो जेप्टो और -24 के लिए है येक्टो। एक्टो, जेप्टो, एक्टो, येक्टो और जेप्टो। आप इसको ध्यान रखिएगा। और जो ये है वो आप देख सकते हैं जो इनकी पावर है वो सब की सब 3 के मल्टीपल्स में है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है घन कोण की इकाई क्या होती है? घन कोण। मैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसका आपको आंसर बताऊंगा। और आप जो वीडियो देख रहे हैं आप भी इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। जो इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन।
और कई बार मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ घन कोण क्या होता है। आपने एक सिंपल कोण देखा होगा, ये है हमारा सिंपल कोण, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो थीटा, यानी कोण बराबर होता है चाप, जितनी ये हमने आर्क लगाया है चाप बटे ये त्रिज्या। इसी प्रकार से घनकोण क्या होता है हमारा 3D में होता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा जब हम तरबूज लाते हैं या तरबूज घर में लाते हैं, उसको काटते हैं, जो उसका एक पीस निकालते हैं, जो हमारा एंगल बनता है वो हमारा होता है घनकोण। जो ये वाला एंगल होता है उसके अंदर का, इसको बोलते हैं घनकोण। और इसका कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि आपको हमारा वो बता देगा कि इसका घनकोण कितना होता है। इसका एक तो फॉर्मूला है घनकोण का, ये सिंपल कोण के लिए चाप बटे त्रिज्या, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ आपको। वो होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। ये इसका एक फॉर्मूला है घनकोण प्राप्त करने का। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ ये हमारे सिलेबस के आधार पर है। 11-12 का जो सिलेबस आता है टेक्निकल, उसी पे आधारित है। और जो टॉपिक जैसे जैसे टॉपिक है उसी टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PYQs में भी ये आ चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 न्यूटन। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? मैं इसमें आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन इस प्रकार है हमारे 10⁻⁵ ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁵, ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁷ और ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁹। तो मैं बता देता हूँ उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप माइनस और प्लस में कन्फ्यूजन मत होइएगा। जो न्यूटन है वो 1 न्यूटन = 10⁵ के बराबर होता है। इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चंस बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से हमने जो इसकी यूनिट है, जो इसका मात्रक था, उसको डाइन में कैसे चेंज किया, उसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। और इस प्रकार से क्वेश्चन है कि जो हमारे पास कैपिटल G होता है, सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक होता है ये, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको हम चेंज करेंगे CGS में। तो आपको जो क्वेश्चन कराया था मैंने न्यूटन को डाइन में कैसे चेंज किया, तो इस जो क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं ये क्या से आया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज इनटू CGS जो एक ये पद्धति होती है किसी भी भौतिक राशि को मापने की। अब बात भौतिक राशि की आ गई है, तो मैं आपको भौतिक राशि बता देता हूँ। भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि वह होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो भौतिक राशि होती है। और जो भौतिक राशि होती है उसके दो प्रकार होते हैं, एक तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना बता देता हूँ। जो मूल राशियाँ होती है वो 7 प्रकार की होती है। लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर। इसे CGS में चेंज करना है। जो हमारा ये न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ऐसे ही रहेगी। पहले मैं न्यूटन को चेंज कर लेता हूँ। अब न्यूटन को चेंज करने के लिए भी 2 मेथड है। यदि हमें पहले से पता है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन है, जो ये डाइन है ये CGS पद्धति में ही है, तो हम डायरेक्ट न्यूटन की जगह पे 10⁵ डाइन रख सकते हैं।
तो हमारा न्यूटन तो चेंज हो गया सीजीएस पद्धति में। तो यदि अगर हमें ये नहीं पता तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि जो न्यूटन रहता है वो बल का मात्रक होता है, और बल बराबर क्या होता है, F इजिकल टू एम में। तो हम इसको पहले इसमें चेंज कर लेते हैं। m मतलब हमारा द्रव्यमान, एक्सीलरेशन यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे किलोग्राम मीटर पर दूसरा हमारा है मीटर स्क्वायर, और ये अपॉन में है तो ये भी यहाँ पे इसके अपॉन में आ जाएगा, होल अपॉन हो जाएगा पूरे का, किलोग्राम स्क्वायर। अब हमें पता है यहाँ पे भी किलोग्राम है, यहाँ पे भी किलोग्राम है, तो ये 2 किलोग्राम हो गए। तो हम 1 किलोग्राम से ये काट देते हैं, हमारे पास ये बचेगा। अब हम इसको चेंज कर लेंगे सीजीएस में। सीजीएस की जब बात आती है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, जहाँ पे मीटर है उसको सेंटीमीटर में करेंगे, जहाँ पे किलोग्राम है उसको ग्राम में चेंज करेंगे। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो ऐसी रहेगी, ये किलोग्राम तो हमारा कट गया, अब बचा मीटर। और हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मीटर कितना है, 1 मीटर है, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो प्री कंसीडर्ड होता है, जिसके आगे कुछ नहीं होता तो उसके आगे 1 है, मल्टीप्लाई में उसके आगे 1, यानी इसका कोफिशिएंट कितना है 1। तो यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हम वही लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। ये मीटर तो हो गया चेंज। अब ये 2 मीटर यानी मीटर इंटू मीटर, इसका क्या मतलब है कि मीटर की मल्टीप्लाई मीटर में हो रही है, यानी मीटर का स्क्वायर। तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेकंड, एमकेएस पद्धति में भी सेकंड जो समय का मात्रक है वो सेकंड ही है, और सीजीएस पद्धति में भी समय का मात्रक सेकंड ही है। तो सेकंड हमारा ऐसे ही रह जाएगा, सेकंड स्क्वायर, इसको नहीं छेड़ेंगे। ये 2 किलोग्राम थे, 1 किलोग्राम कट गया तो 1 किलोग्राम बचा। अब हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, अर्थात 10 टू द पावर 3 ग्राम। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब देखते हैं 1 2 जीरो ये है और 2 जीरो ये है, पर इसको स्क्वायर है तो 4 जीरो होगी, तो कितनी जीरो होगी, 6 जीरो होगी। तो इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि सारी किसमें है, पॉजिटिव्स में है, तो 10 टू द पावर 6 अपॉन, अब इसको अपॉन से ऊपर ले आते हैं, और जो सेंटीमीटर था हमारा, सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे चल ही रहा है, सेकेंड इसमें ये भी ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। मैं सेंटीमीटर को यहाँ से हटा के इसको इधर रख देता हूँ, जो पावर है न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको इधर रख देता हूँ, और जो हमारे पास बच रहा है अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस है, ये माइनस है, ये जुड़ जाएगी, 11 और 3 हो जाएगी हमारे पास 14, 14 में से 6 का ही बचेगा 8, और किसका, माइनस का। तो ये हमारा जो मात्रक था, जो हमारे पास ये वैल्यू थी जो एमकेएस फॉर्म में थी, हमने इसको चेंज कर दिया सीजीएस फॉर्म में, हमने इसको चेंज कर दिया और हमारे पास ये आ गया। तो मैं इससे बताना चाह रहा था कि ये कैसे चेंज हुआ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं, मेरा पूरा प्रयास होगा आने वाली वीडियो में कि मैं आपको समझा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विशिष्ट आवेश का सूत्र क्या है।
मैं इसके ऑप्शन नहीं दूंगा, इसको डायरेक्ट समझाना चाहूँगा। विशिष्ट आवेश, जब भी किसी भौतिक इकाई के आगे, भौतिक जो राशि है उसके आगे विशिष्ट लग जाए, तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला है, जैसे हम जानते हैं आवेश, आवेश बराबर क्या होता है हमारा, आवेश उसके आगे विशिष्ट लग जाए तो उसको कर देना है द्रव्यमान से भाग। इसी प्रकार हमारा विशिष्ट विभव हो सकता है, तो विभव अपॉन क्या कर देंगे हम, द्रव्यमान कर देंगे। इसी प्रकार से विशिष्ट ऊष्मा हो सकती है, तो ऊष्मा अपॉन क्या कर देंगे हम, द्रव्यमान कर देंगे। अब ये हमारा जो फॉर्मूला आ चुका है, अब इसी से हम क्या निकालेंगे, इसकी विमा भी निकालेंगे। तो इसकी विमा कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं आवेश ये होता है Q और द्रव्यमान हमारा क्या होता है, M से डिनोट कर लेते हैं या इसको किलोग्राम कर लेते हैं डायरेक्ट। और हम जानते हैं आवेश बराबर क्या होता है, Q इज इक्वल टू IT, मतलब आवेश क्या है, धारा गुणा समय। तो हम जानते हैं I धारा है और धारा का मात्रक क्या होता है, करंट का जो यूनिट है वो हमारे होता है एम्पियर। A से डिनोट करेंगे, टाइम को करेंगे T से, और हमारा क्या आ जाएगा, किलोग्राम को डिनोट करेंगे M से। तो उसकी मैं सही फॉर्म लिख देता हूँ, M-1 A1 T1। तो ये क्या आ गया, इसका अभी में सूत्र आ गया। परंतु आपको एग्जाम में ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। हमारा एक और होता है लंबाई का L, तो वो इसमें भी दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं उसको दिखा देता हूँ ऑप्शन में आपको कैसे मिलेगा। जो इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन, वो मिलेगा M-1 L0, क्योंकि हमारे जो लंबाई यहाँ पर आई नहीं, तो L0 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और 1 तो हम इस 1 लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई में 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना ही रह जाएगा, A1 और T1। तो ये होगा इसका सही ऑप्शन, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सही है, ये गलत नहीं कह सकते, पर आपको एग्जाम में ऐसे मिलेगा, तो आपको इसको टिक करके आना है। जब बात आवेश की हो ही रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि जो विशिष्ट आवेश है वो कैसे प्राप्त करते हैं किसी भी चीज का। जैसे हम ले लेते हैं कोई भी एक चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, उस पर कितना चार्ज है। तो हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा, देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इधर आ जाते हैं, तो पॉइंट से पॉइंट हमारा हट गया, तो 16/91 इंटू, ये पावर माइनस की है, ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, तो प्लस होके बचेगा 12, और प्लस का बचेगा क्योंकि ये प्लस का है, ऊपर चल जाएगा। कूलम पर जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये नहीं जाएगा 0, पॉइंट लगाया, यहाँ पे बढ़ा ली 0, 1, ये 69 बचेगा, 69 बजे पॉइंट लगाए रखा था, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, फिर 91 से इसमें डिवाइड देंगे, तो ये जाएगा लगभग 7, लगभग 7 बार, 7 या 6 बार। ये हमारा हमने बता दिया इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं, हम पॉइंट इधर ले जा लेते हैं, तो आपको पता होगा कि एक पावर कम हो जाएगी। ये आप नोट कर सकते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, और आपको नहीं भी पता तो मैंने बता दिया, किसी भी उसके आगे विशिष्ट लग जाए तो हमें क्या करना है, उसको सिर्फ डिवाइड कर देना है
द्रव्यमान से, चाहे वो विशिष्ट आवेश हो या विशिष्ट विशिष्ट विभव हो या फिर विशिष्ट ऊष्मा हो, तो हम उससे हम निकाल सकते हैं। और कई बार हम ऑप्शन में इसके यूनिट से भी निकाल सकते हैं। हमें पता लग गया विशिष्ट आवेश, तो हमें पता है कि आवेश को द्रव्यमान से डिवाइड करना है। द्रव्यमान यानी आवेश का मात्रक कुलाम रहेगा और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम रहेगा, तो हम वहाँ से भी ऑप्शन से क्लिक भी इसको कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चंस के नंबर पर मत जाइएगा कि 4 क्वेश्चन हुए या 5 क्वेश्चन हुए, उसके जो कॉन्सेप्ट है उसमें जाइएगा। एक क्वेश्चन से अभी आपने देखा हमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए। जैसे अभी मैंने नेक्स्ट को अभी जो रिसेंटली क्वेश्चन किया उसमें बताया था इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, और उसका वेट कितना था 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो उससे भी 2 क्वेश्चन तो हमारे वहीं से ही हो गए। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इस राशि का मान शून्य किस राशि का मान शून्य व ऋणात्मक हो सकता है। मैं इसके ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शन नंबर ए हमारा है दूरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी समय, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो आप इसका आंसर भली बात ही जानते ही होंगे। इसका आंसर होगा विस्थापन। जो विस्थापन की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है। 0 कैसे हो सकती है? जब हम किसी सर्कुलर पथ पर, वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, यहाँ से चलना हमने स्टार्ट किया और दोबारा यहीं आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा विस्थापन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। क्योंकि विस्थापन क्या होती है, किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा विस्थापन शून्य हो जाएगा। और ऋणात्मक देखते हैं, ऋणात्मक कैसे होगा, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है। अगर हमें बिंदु ए से बी पे जाना था, मान लो ये है 5 किलोमीटर का बीच का डिस्टेंस है इनके, बिंदु ए टू बी, ए से बी तक जाना था, हम गए 5 किलोमीटर, फिर हम वापस आए, ये शून्य हो गया, बट हम इससे इधर चल गए, तो ये हमारा जो विस्थापन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। तो विस्थापन सदिश राशि है, इसका मान शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक तीनों हो सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं ये रब कर रहा हूँ, आप वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, या कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था मूल मात्रकों के बारे में, उसी से क्वेश्चन आ चुका है। मैं इसके लिए आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन हमारे कुछ इस प्रकार है। आयतन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा समय, ऑप्शन नंबर सी वेग, और ऑप्शन नंबर डी हमारा बल।
तो मैंने बताया था आपको जो मूल मात्रक हमारे 7 प्रकार के हैं, तो 7 प्रकार में से एक हमारा क्या है, समय भी है। इसमें ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पर आएंगे सीधा। ये क्वेश्चन आपके लिए नया क्वेश्चन होगा। मैं इसके ऑप्शन दे देता हूं। एक बर्न लगभग बराबर है, आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। आपने ऑप्शन देख के ये तो जान लिया होगा कि जो बर्न है, एक बर्न ये किसके बराबर होता है, यानी ये एक यूनिट है, ये किस चीज़ की यूनिट है। आपको ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा होगा, मैंने सबके आगे मीटर 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 स्क्वायर लगाया है। तो यानी इससे पता चलता है जो बर्न है, एक बर्न, ये किसके बराबर, ये किसकी यूनिट है, ये क्षेत्रफल की यूनिट है। और क्षेत्रफल में बता दूं मैं, जो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं हमारे, न्यूक्लियर प्लांट होते हैं, उसमें उसमें ग्रेफाइट की छड़ का उपयोग किया जाता है। तो उसका क्षेत्रफल किस में नापा जाता है, वो मापा जाता है एक बर्न में। और एक ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बराबर होता है 10 मीटर स्क्वायर। मैंने बता दिया, ये आप ध्यान रखिएगा। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसका मात्रक है, ये क्षेत्रफल का मात्रक है। और क्षेत्रफल में भी किसका, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किए जाने वाली ग्रेफाइट के छड़ में जो उसका एरिया किस में मापा जाता है, वो बर्न में नापा जाता है। आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8। ये जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आपको बता देता हूं। एक लड़का बिंदु ए से बिंदु बी तक ट्रेवल करता है, और फिर बी से सी तक जाता है। ए से बी तक पहुंचने के लिए उसकी चाल थी और बी टू सी जाने के लिए उसकी चाल थी 50 मीटर पर सेकंड। तो इसकी हमें क्या बतानी है, औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। अब चाल को डिनोट हम बी से भी कर सकते हैं, एक्स से भी कर सकते हैं। तो भी एवरेज हो जाएगा 2 इंटू V1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है वो फिजिक्स में पूछे जाते हैं। फिजिक्स में नहीं, जनरल साइंस में ही पूछे जाते हैं। बड़ा बेसिक सा न्यूमेरिकल, और आपने मैथ में ही पढ़ा होगा। तो V1 की वैल्यू इतनी है, V2 की वैल्यू इतनी है, इसको फॉर्मूले में रख देंगे। V1 की वैल्यू है 25, V2 की वैल्यू है 50, अपॉन में आ जाएगा V1 प्लस V2, यानी 25 प्लस 50 75। तो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 25 दिया 75 और 50 दूनी हो जाएगा 100, तो आ जाएगा 100/3 बराबर 33.33 मीटर पर सेकंड। मैथ में तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, बट फिजिक्स में हमें उसके जो यूनिट है उसका भी ध्यान देना होता है। तो हमारे पास मीटर पर सेकंड में था इसकी चाल, तो हमारा जो औसत चाल आएगी वो भी मीटर पर सेकंड में आएगी। यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 9।
ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपको। एक गोले की त्रिज्या व द्रव्यमान के मापन में त्रुटि, त्रुटि से क्वेश्चन है। एक गोले और गोले की जो त्रिज्या है और उसके द्रव्यमान मापने में त्रुटि हो गई। जो त्रिज्या में त्रुटि हुई वो 2% की हुई और उसके द्रव्यमान में मापन में 5% की त्रुटि हो चुकी है। इस त्रुटि को हमने मेजरमेंट में कंसीडर किया और इसका हमने क्या निकाल दिया, इसका घनत्व हमने निकाल दिया। तो इसके घनत्व में कुल त्रुटि कितनी होगी, आइए वो जानते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए घनत्व क्या होता है। तो घनत्व बराबर हमारा पास होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसके द्रव्यमान में तो त्रुटि आ चुकी है हमारे पास, और इसके आयतन हम बता दें, क्या बताया था मैंने क्वेश्चन में, ये गोला था तो इसके द्रव्यमान को हम एम से डिनोट करते हैं। और जो इसका आयतन था, आयतन कैसे निकाला था हमने, जो इसका एक सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। त्रुटि किसमें हुई है, इसकी त्रिज्या में और इसके द्रव्यमान में। मैं आपको बता देता हूँ त्रुटि कैसे निकालते हैं। डेल्टा एम अपॉन एम प्लस जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है 4/3 और पाई, इनमें त्रुटि नहीं होती। हम जो मापन करते हैं, जैसे हमने द्रव्यमान का मापन किया, त्रिज्या का मापन किया और किसी चीज़ का मापन किया, उसमें त्रुटि हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, त्रुटि हमेशा जुड़ती है। इसका यह मतलब नहीं है कि इसके डिवाइड में था, अपॉन में था तो इसके साथ ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, नहीं। जो त्रुटि है वो हमेशा हमारी जुड़ती है। और एक आर, मतलब एक त्रिज्या को मापने में जब 2% की त्रुटि हुई तो 3R को कंसीडर करने में या 3R को मापने में जो त्रुटि होगी वो 3 गुना हो जाएगी। तो इसलिए हमने 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है। तो उसकी पावर 4 होती तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाता। तो द्रव्यमान के मापन में कितनी की, 5% की, और त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि हुई थी। तो ये हो जाएगी 5 और 3 दूनी 6, 5% प्लस ये कुल मिला के 11% की इसमें क्या होगी, त्रुटि हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है 4/3 पाई, उसमें हम चेंज नहीं करेंगे और त्रुटि हमेशा जुड़ती है, माइनस नहीं होगी। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 10। अब तक के जितने भी क्वेश्चन कराइए उसमें से एक सरल क्वेश्चन है, इसको मैं ऑप्शन दे के मैं इसके ऑप्शन दूंगा। समय, जो पहला ऑप्शन है वो समय, दूसरा ऑप्शन संवेग, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। तो आप सब जानते ही होंगे जो सदिश राशियाँ होती है उनको दर्शाने के लिए हमें मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण और उसका डायरेक्शन दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो केवल जो ऑप्शंस है उसमें एक
संवेग ही ऐसी राशि है जिसको दिखाने के लिए हमें दोनों क्वांटिटी, उसका दिशा और उसका परिणाम दोनों चाहिए। और जब बात संवेग से आ रही है तो मैं आपको संवेग का एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जो संवेग बराबर होता है वो होता है द्रव्यमान इनटू वेलोसिटी। और जो संवेग का जो विमेय सूत्र है, कई बार पूछा गया है, जो संवेग का विमेय सूत्र है वो किसके बराबर होता है? जो इसकी विमा है, जो संवेग की विमा है वो किसके समान है? वो आवेग के समान होती है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। आवेग आप जानते होंगे, इंग्लिश में इसको इम्पल्स बोलते हैं, यानी कुछ क्षण के लिए किसी भी चीज पर लगाया गया बल। जैसे हम हथौड़े से कील को ठोकते हैं, इसको आई से प्रेजेंट करते हैं, तो फोर्स इनटू डेल टी, मतलब सूक्ष्म देर के लिए लगाया गया बल। आशा करता हूँ आपको जो भी अभी तक मैंने क्वेश्चन कराए वो सब समझ आए होंगे, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आने वाली वीडियो में इससे बेहतरीन जो है क्वेश्चंस को लाऊं, कॉन्सेप्ट को लाऊं और आपको समझाऊं। अभी के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।